कथा में आए। श्रीमद् गीता भगवान का स्वयं स्वरूप है। तो गीता सुनने से, भागवत जी सुनने से मोक्ष मिलता है और गीता जी पढ़ने से, सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। पर जो इस वर्ष आपने गौशाला में कथा का आयोजन रखा है, श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा रखा है, तो श्री राम कथा क्या है महाराज? आधार कार्ड, जीवन का आधार है। अब आप ही बताओ, जब जिंदा ही जिंदा मोक्ष मिल जाएगा तो भूत बनने की नौबत ही नहीं आएगी। तो श्री रामचरितमानस वो कथा है महाराज, ये गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा आधार है। इसमें भाई भाई की कथा है, माँ बेटे की कथा है, पिता पुत्र की कथा है, पति पत्नी की कथा है, पड़ोसी पड़ोसी की कथा है, राजा प्रजा की कथा है। जो इसे एक बार सुन लेगा, जब हमारा घर ही राम राज्य हो जाएगा तो राम को तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए लिखा है रामो विग्रहवान धर्मा। ये राम जी का विग्रह है, राम जी का स्वरूप है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं इसमें। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। क्या है महाराज? बोले बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनो आरण्य, हृदय किस किंधा सो है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, लंका कही गायो, जही में रावण आदिन साचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक जान यही प्रकार तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम। तो ये राम जी का विग्रह है, स्वरूप है, घर है। और आपने देखा होगा कि श्री रामचरितमानस रामायण जी का, इसमें भागवत ने, जैसे भागवत जी में भागवत लिखा है, भले ही भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, और भागवत जी में भागवत जी लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण, बड़े बड़े हेडिंग अक्षरों में। और महाराज श्री रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? श्री राम लिखा है ना, श्री रामचरित मानस। इसमें लिखा है श्री रामचरितमानस। अक्षर कितने हैं? 9 हैं। 9 अक्षर हैं और 9 ही अंक पूर्णांक है। आज भले ही 1 2 3 4 5 6 7 बोलते हैं, और पहले के जमाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्यों भाई यजमान जी, 0 लगता है ना, तभी 10 बनता है। तो 9 अंक पूर्णांक है। है 2 तारीख से 3 तारीख से नवरात्रि आने वाली 9 ही देवियां हैं, 9 ही ये रतन हैं, 9 ही अंक हैं, 9 ही ग्रह हैं जो पंडित जी ने बनाए होंगे। 9 ही ग्रह हैं और 9वीं को ही राम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए आज वही श्री रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं। बस श्री रामचरितमानस में एक ही बात है महाराज की, निर्मल मन जन। भगवान ने कहा है, सामने वाला भक्त काला हो, कलूटा हो, पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर उसका निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छाल छिद्र न भाव। और आज बोलो बोलो भाई, आज भाई भाई में छल। आज हम जितना पड़ोसी से परेशान नहीं है, जितना हम भाई से परेशान हैं। बोलो,
मकान बनवाने में भाई से झगड़ा, खेत खलिहान में भाई से झगड़ा, दुकान में भाई से झगड़ा। और जितना हम पड़ोसी को स्नेह और सम्मान देते हैं, काश अपने सगे भाई को सम्मान दे दें, आप कभी जिंदगी में दुखी रहने वाले नहीं। बोलो, भाई भाई में छल, पिता पुत्र में छल। जिस पिता ने अपने कंधों में हमें बिठा के स्कूल तक भेजा है, जिस पिता ने बनियान, फटी बनियान पहन के 10 छेद वाली बेटे को 1800 का जीन्स दिलाया है, जिस पिता के पैरों के तल्ले के जूते टूटे होते हैं और अपने बेटे को 1000 का जूता पहनाता है, सबसे ज़्यादा आज अगर पिता लाचार है, परेशान है, तो अपने बेटे से परेशान है। बेटे से परेशान है। जिस पिता के सिर के बाल उड़ गए मकान बनवाते बनवाते, जिस पिता ने अपने पेट में गांठ लगा के प्रॉपर्टी जायदाद को इकट्ठा किया है, आज वही शाम को बेटा मुंह फेर के जब निकल जाता है, बोलो उससे ज्यादा कोई दुख है? जब बेटा नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था, तो माँ बाप ने मंदिरों में जाके कामना किया था, माथा टेका था, हे ठाकुर जी हमें भी एक पुत्र दे दो, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, मुझे मुख में अग्नि देने वाला पैदा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है आज बेटों से ज्यादा अच्छी तो बेटियां हैं, बेटों से ज्यादा तो अच्छी बेटियां हैं। बेटा तो एक कुल का उद्धार करता है, पर बेटियां तो 2-2 कुलों का उद्धार करती है। यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में मनुस्मृति में लिखा है, एक बेटी पैदा कर लेना 10 बेटों के बराबर है। एक बेटी पैदा करके पालन पोषण करके सुयोग बना देना 10 बेटों के बराबर है। और एक बेटा एक कुल का उद्धार करता है और बेटी 2-2 कुलों का उद्धार करती। लिखा है, भजन करत बिटिया भली। क्या लिख रहे बाबा? बोले भजन करत बिटिया भली, बिना भजन को न पूत, सबरी तो स्वर्ग को गई, धुंधकारी बन गए भो। तो महाराज राम कथा का अर्थ यही है कि राम जी अपनी पिता की आज्ञा मान के वन चले गए। और आज हम भी अगर राम कथा सुनने बैठे हैं, राम कथा के लिए बैठे हैं, तो राम जी का अगर थोड़ा सा ही आचरण अपने जीवन में अपना लिया, जिंदा जिंदा अपने माता पिता की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि महाराज मरने के बाद प्रायश्चित ना करना पड़े। जिंदा जिंदा आपने सेवा नहीं किया, पेट भर भोजन नहीं खिलाया, प्रेम से बाबूजी नहीं कहा, और मरने के बाद श्राद्ध पक्ष में खूब हलवा पूड़ी रसगुल्ले जलेबी इमरती खिलाओ, तो क्या सुख मिलने वाला है? बोलो। इसीलिए जिंदगी में हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर जिंदगी में माँ बाप केवल एक ही बार मिलता है। जिंदगी में माँ बाप केवल एक ही बार मिलता है। याद रखना, जन्म देने वाली केवल एक माँ होती है। जन्म का केवल एक ही साधन है, माँ। अब मृत्यु के तो 1000 साधन मिल जाएंगे। उसी प्रकार से जिंदगी में केवल एक ही बार माँ बाप मिलते हैं। हमेशा मात पिता गुरु सेवा करो, हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे, मंदिर के लिए भी मैं मना नहीं करती हूँ, मंदिर जाओ, पर देखिए मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, पर एक आपको बात बताए देती हूँ।
आप लोग मंदिर जाते हो, देवी जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, पर मंदिर बनाने वाला, मंदिर को बनवाने वाला इंसान, और जयपुर जोधपुर में ही तो महाराज मूर्तियां बनती हैं, मूर्ति को बनाने वाला इंसान, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला इंसान, घंटी हिला के पूजा करने वाला इंसान, और आप बताओ इंसान को बनाने वाला, बोलो, इंसान को बनाने वाला भगवान। इंसान की बनी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो दोबारा जुड़ सकती है, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति अगर खंडित हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो दोबारा उसे कोई जोड़ने वाला है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी है, पर वैसा नहीं बन पाएगा। नाक टूट गई तो वैसी नहीं बन पाएगी, कान टूट गया तो वैसा नहीं बन पाएगा। इसीलिए मंदिर रोज जाओ, पर ऐसा भी मंदिर मत जाओ कि आप सुबह सुबह 4 बजे मंदिर को जा रहे हैं और उसी समय अगर तुम्हारे बाबूजी जाग गए, बोले बेटा जरा एक लोटा में पानी देना, और आप कहते बाबूजी मुझे मंदिर जाना है, और आपको अपनी पानी की पड़ी है, तुम्हारा मंदिर जाना व्यर्थ है, व्यर्थ है। अरे भगवान भी कहता है नालायक, जिसने तुझे पैदा किया है तू उसकी बात नहीं मानता है, और आकर के मेरे मंदिर के चौखट में अपना सिर टेकता है, मैं तुझे कभी आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं। काश तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, तुम्हें पैदा नहीं करते, तो आज तुम अपने 2 पैरों से चल के मेरे मंदिर के आने के लायक नहीं। तो सबसे बड़ा मंदिर तो तुम्हारा घर है, सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा घर है, और उस घर में ही तुम्हारे माता पिता बैठे हैं। तो इसलिए तो कहा गया है कि कभी प्यासे पानी शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो और रास्ते में कह रहे बाबूजी बाबूजी पानी पिला दो, गला सूख रहा हूं, मर रहा हूं, पानी नहीं पिलाया, वो मर गया। और शंकर जी के पिंडी में जाके जल डालोगे तो शंकर जी कहीं यही कहते भक्त, काश तू से पानी पिला देता तो जितना मैं यहाँ प्रसन्न नहीं होता वहां प्रसन्न।